नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर बीएसटीसी 2024 की वीडियो का इंतजार कर रहे थे। आखिर उनका इंतजार समाप्त हो चुका है। बीएसटीसी थर्ड लिस्ट की सूचना, यहाँ पर क्या थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इस पर हम बात करेंगे। बीएसटीसी 2023 जिनका फीस रिफंड नहीं आया है उनको अब क्या करना है, और बीएसटीसी सेकंड लिस्ट का अपलोड कब होगा, इनका अपलोड रिजल्ट कब आएगा, थर्ड लिस्ट कब जारी होगी, क्या थर्ड लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, कितनी सीटों पर जारी होगी, कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवाने जा रहे हैं। हालांकि 100% का दावा बिल्कुल भी ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल के द्वारा नहीं किया जाता। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसटीसी 2023 जो आपके अपवर्ड, बीएसटीसी 2024 जो आपके सेकंड लिस्ट का अपवर्ड है वो कब होगा। लेकिन उससे पहले कई विद्यार्थियों के सवाल देखने को मिले। बीएसटीसी 2023 फीस रिफंड, बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आज के लगभग 2 दिन पहले बीएसटीसी 2023 के सभी अभ्यर्थियों को फीस रिफंड किया जा चुका है। 2900 रुपये फीस रिफंड हुआ है। यदि आपके बीएसटीसी 2023 का फीस रिफंड अभी तक नहीं हुआ है तो आपको कुछ दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको बीएसटीसी 2023 का फीस रिफंड हो जाएगा और लगभग सभी अभ्यर्थियों को बीएसटीसी 2023 का फीस रिफंड हो चुका है। इसके अलावा एक सवाल देखने को मिल रहा है कि बीएसटीसी जो आपकी 2024 की सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई उसका सेकंड लिस्ट का अपलोड कब होगा। तो सेकंड लिस्ट का अपलोड को लेकर आपको बता दूं, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे आप, अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि है। यह सेकंड लिस्ट वालों की बात हो रही है। यहाँ पर सेकंड लिस्ट की जो आपकी अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन की तिथि 4 सितंबर और 5 सितंबर, ये 2 डेट्स हैं। इन दोनों ही डेट्स को आपके अपवर्ड के फॉर्म भरे जाएंगे और आपका जो अपवर्ड का परिणाम है, सेकंड लिस्ट का जो अपवर्ड मूवमेंट होगा वो 8 सितंबर 2024 को होगा। यानी कि फॉर्म अपवर्ड के भरे जाएंगे 4 और 5 सितंबर को, अपवर्ड का आपका मूवमेंट का रिजल्ट आएगा 8 सितंबर को। ये बात कर ली हमने अपवर्ड को लेकर। लेकिन कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि अपवर्ड के अंदर कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है या फिर क्या करना होता है। देखो, अपवर्ड के अंदर क्या होता है, आपके सामने पेज ओपन होगा और पेज पर आपको यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करेंगे आप अपनी आईडी, तो यहाँ पर आपको जो विकल्प मिलेंगे उस पर आपको सभी पर सेलेक्ट करके सबमिट का बटन दबा देना है। इसी प्रकार से आपको अपवर्ड का आवेदन कर लेना है। कॉलेज इसमें आपको कोई भी फिल नहीं करवाई जाएगी। अपवर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली जो आपकी ऊपर की कॉलेज है वो सिलेक्ट हो जाएगी और सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि तीसरी लिस्ट के लिए कितनी सीटों का अलॉटमेंट होगा। ये सवाल देखने को मिला कि तीसरी लिस्ट कितनी सीटों पर जारी होगी और इसकी सूचना क्या अभी सामने आ रही है, कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रही थी, क्योंकि सेकंड लिस्ट की कट ऑफ से ही हम थर्ड लिस्ट का अनुमान लगा पाएंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन थर्ड लिस्ट की कट ऑफ का अनुमान लगाने से पहले भी हम ये जानकारी आपको बताएंगे कि थर्ड लिस्ट की कितनी सीटों पर जारी होगी, क्या थर्ड लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि ये जो आपकी समय सारणी जारी की गई है ये संभावित है, कोई फिक्स नहीं है। ये एक अनुमानित समय सारणी है। यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो आपकी इन डेट्स को ये कार्यवाही देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थर्ड लिस्ट के बारे में बताया गया है, तृतीय अलॉटमेंट सूची 16/9/2024 ये बताया गया है। लेकिन तीसरी सूची आपकी तब ही जारी होगी जब आपकी सेकंड लिस्ट के अंदर कुछ सीटें खाली रहेगी। यानी कि खाली का मतलब कुछ सीटें यहाँ पर कोई अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे, तो ये रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे कि जो सीटें हैं वो थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट के लिए जारी होगी, ये यहाँ पर रखी गई है। तो थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आपकी 16 सितंबर को जारी हो जाएगी। अब जारी होगी या नहीं होगी इसको लेकर अगर हम बात करें तो यदि खाली रहेगी तो ही जारी होगी तृतीय अलॉटमेंट लिस्ट। ये न्यूज़पेपर में भी सामने आ चुकी है। थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, तो आपकी जो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट की कट ऑफ रही है, देखो सेकंड लिस्ट की जो कट ऑफ रही है वो यहाँ पर हर कैटेगरी की मैंने चैनल पर बता दिया है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं कि थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, तो सेकंड लिस्ट से ही हम मालूम कर पाएंगे कि थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट क्या रहेगी। देखो, थर्ड लिस्ट के अंदर लगभग संभावना है 600 के आसपास यहाँ पर अलॉटमेंट होने की, 600 के आसपास अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटन होने की थर्ड लिस्ट के अंदर।
तो थर्ड लिस्ट के अंदर यदि 600 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन होता है, हम मानकर चलते हैं कि 600 अभ्यर्थियों के आसपास या 600 प्लस आसपास अभ्यर्थियों को थर्ड लिस्ट के अंदर कॉलेज मिलेगा, जहां तक अनुमानित आंकड़ा है। तो 600 प्लस को यदि कॉलेज मिलता है तो कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है? तो सेकंड लिस्ट की जो कट ऑफ रही है उससे अगर कट ऑफ डाउन जाएगी तो आपकी जो कट ऑफ है वो 1 नंबर या 2 नंबर यही रहने वाला है। इससे ज़्यादा कट ऑफ डाउन कतई किसी भी हाल में नहीं जाएगी। 1 या फिर 2 नंबर आप मान सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही मानकर चलिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप काउंसलिंग आईडी देखेंगे तो 1 नंबर पर लगभग 800 से 900 अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं। 1 नंबर का मतलब है 800 से 900 अभ्यर्थी 1 नंबर की लड़ाई में शामिल हो रखे हैं। तो जब आप देख सकते हैं कि थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आपकी 600 के आसपास जारी हो सकती है, ये अनुमान है, तो 1 नंबर भी यहाँ पर बढ़ने की संभावना है, बाकी 2 नंबर की भी संभावना नहीं है। 1 नंबर या 2 नंबर अगर आपके सेकंड लिस्ट से जो कट ऑफ रही है उससे कम है तो ही आप थर्ड अलॉटमेंट के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी। सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रही है उसके हिसाब से आप थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट की कट ऑफ देख सकते हैं, 1 या 2 नंबर कम करके। देखो यहाँ पर सेकंड अलॉटमेंट की जो कट ऑफ रही थी वो जनरल की यहाँ पर सामने नहीं आ पा रही है, और महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ 426 की रही है जनरल के अंदर। तो सेकंड जो आपकी थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी वो संभावना है 425 आपकी रह सकती है जनरल की महिला अभ्यर्थियों की। EWS के अंदर पुरुष अभ्यर्थियों की 426 रही है, और संभावना है थर्ड अलॉटमेंट के अंदर ये 425 के आसपास रह सकती है, 424 या 425। 424 भी हम नहीं कर सकते, 425 ही आप मानकर चलिए, यानी कि 1 नंबर या 2 नंबर आप कम कर लेना, ये कट ऑफ थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट की निकलकर सामने आ जाएगी। EWS के अंदर महिला अभ्यर्थियों की 414 है, थर्ड लिस्ट के अंदर ये कट ऑफ आपको 413 तक देखने को मिलेगी। वही यहाँ पर OBC के पुरुष अभ्यर्थी 432 रही है सेकंड की, और थर्ड की 431। OBC के अंदर महिला अभ्यर्थियों की 420 है, और थर्ड सेकंड लिस्ट की और थर्ड अलॉटमेंट की 418 या 19। वही MBC के अंदर पुरुष अभ्यर्थी 432 सेकंड लिस्ट, और थर्ड लिस्ट यहाँ पर संभावना है 430 प्लस रहने की। वही महिला अभ्यर्थियों की MBC की 414 और थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट 413। यहाँ पर ST की अगर बात करें तो ST और यहाँ पर ST की 420 पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी 393, ये ST की है, ये सेकंड लिस्ट में रही है। थर्ड लिस्ट में आपकी 1-1 नंबर कम कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा कम कतई नहीं जाने वाली। वही यदि हम बात करें यहाँ पर SC की, तो SC की जो कट ऑफ है वो पुरुष की 408 और महिला अभ्यर्थी 396, ये 396 ये यहाँ पर सेकंड अलॉटमेंट की लिस्ट रही है। बाकी थर्ड अलॉटमेंट की लिस्ट आप कट ऑफ जो जारी होगी वो संभावना है, हालांकि विभाग की ओर से जारी नहीं होती है, लेकिन हम एक आंकड़ा लेकर चल सकते हैं कि यदि 600 के आसपास सीटें खाली रहती है, 600 के आसपास यदि सीटें खाली रहती है तो आपकी कट ऑफ सेकंड लिस्ट से जो कट ऑफ है उनसे डाउन होने की 1 या 2 नंबर की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं है। जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं वो अभ्यर्थी अगर आपके 1 या 2 नंबर कम है सेकंड लिस्ट की कट ऑफ से तो ही इंतज़ार करे, बाकी अन्यथा इंतज़ार नहीं करे। बाकी कॉलेज अलॉटमेंट होगा जिस दिन आपको मालूम चल जाएगा कि किसको कॉलेज मिला है किसको नहीं मिला है। यह यहाँ पर हो गई बात आपकी थर्ड लिस्ट को लेकर। BSTC 2024 के यहाँ पर आपको रिफंड फॉर्म भी भरे जाएंगे, रिफंड फॉर्म की डेट भी यहाँ पर बताई गई है। तो रिफंड फॉर्म के जो आपके रिफंड वाले फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे यहाँ पर बताए गए हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को रिफंड प्राप्त करने हेतु आवेदन खोला जाएगा 28 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच। 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आप रिफंड के लिए आवेदन कर पाएंगे, और अभ्यर्थी को शुल्क रिफंड करना होगा यहाँ पर अंतिम तिथि से 45 कार्य दिवस अवधि में। यह विभाग का काम है, आपको क्रम संख्या 16 वाला ध्यान रखना है। 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपको रिफंड के फॉर्म भरना है। बाकी थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर कल या परसों तक यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट सामने आ जाएगी कि कितने अभ्यर्थियों ने यहाँ पर रिपोर्टिंग करवा दी है, कितने अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, और थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट कितनी सीटों पर जारी होगी या नहीं होगी। ये तमाम सवालों के जवाब कल शाम तक देखने को मिल जाएंगे।